कुछ अपना गोगा झारवीर पे न्यौछावर कर चुके थे। अब मरने की बात सोचो तो उनकी तो उम्र थी 20-20 साल के लोग खड़े रहे, क्यों भाई? लेकिन जो मर्ज होने पर भी जो तड़फे नहीं, जो कड़रे नहीं, और जैसा सुकून में शरीर है ऐसा ही अगर चला जाए तो सुख में मरना ही स्वर्ग है और दुख में मरना ही नरक है। तासे भक्त जनों के संकट दो हिचकी आई। अबे 2 दिन पहले तो हमसे बात ही हुई, क्यों भाई? कल तो हमें मिले ही थे, आज कल। इसका मतलब क्या है कि भक्त जनों के संकट और क्षण में दूर करे ओम जय जग। इसलिए भक्त बन जाओ मेरे भाई बहन। तो जैसे फूल खिला हुआ जमीन पर डाली को छोड़ के चला जाता है, ऐसे ही हंसते हंसते तुम्हारा चोला छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। परियां पिराएं पानी न ले ले, क्यों भाई? पानी न ले ले, खटिया लगिया, बोलो। और फिर की हम मरे हैं ना, क्या करियो? बोलो। 50 साल की ही जिंदगी है, 50 के पार है 51। 50 के बाद गिनती क्या है? 1 2 3 4 41 21 41 31 45 47 48 50। लेकिन 50 के बाद क्या है? 51। अरे अभी तक बिगड़े रहे, अब बनना शुरू। 50 के बाद क्या है? बन। अब नंबर बन के काम करो। याद रखना, 51 के बाद तो भगवान की कथा कराओ, पुण्य करो, दान करो, क्योंकि अभी तक जो किया वो ही है। अब तो सब हो गया मेरे भाई बहन, और बाकी इच्छा तो तुम्हारी मर जाओगे तब भी पूरी होने वाली। बोल बांके बिहारी लाल की जय। आ जाइए प्रसंग पर मेरे भाई बहन। 24 अवतार अक्रूर को दिखाए। अक्रूर समझ गए, सेना से कह दिया जाओ अपने अपने घर। कहते क्यों? कहते जिन्हें हम लोग बचा रहे हैं वो हम सबको बचाने आए। भगवान आगे बढ़े, बड़ी सुंदर कथा है। रथ पर बैठकर आगे बढ़े थे, एक धोबी गठरी लिए आ रहा था। कन्हैया ने कहा दाऊ भैया इससे कुछ कपड़े मांग लो। कहते क्यों मांगे? हम क्षत्रिय हैं, हम ठाकुर हैं, हम देते हैं लेकिन लेते। ठाकुर को दाता कहा गया है, ठाकुर दाता है, ठाकुर दानी है। हमारे यहाँ इसीलिए तो अब संकट पे संकट पड़े रहे। पहले बड़ी बड़ी जब नौकरियां आती थी तो आगे कौन कर ले? पंडित जी, फिर ठाकुर जी, और अब कोई नौकरी है कहने लगे तुम कौन? ठाकुर कहने लगे सबसे पीछे लाने में पहुंचो। सबसे पीछे। अब बुद्धि कहाँ है? इसीलिए तो विकास, इसीलिए घर परिवार, इसीलिए अशांति, इसीलिए मौजे में, मोहल्ले में, परिवार में, देश में अशांति फैली। क्योंकि अब तो जिसकी ज्यादा गुंडई है वही राजा है। बुद्धिमानी का कन्हैया ने कहा चलो मांग के लाओ। दाऊ से कहा कपड़े। दाऊ ने कहा मैं नहीं मांगने जाऊंगा, क्योंकि मुझे मांगना आता नहीं है। और वास्तविकता है ठाकुर अगर असली है तो बाकी तो तुम का मांगो जय हम जा तुमसे मांगन जात तो जो जे सोई जगह। हाँ भाई, और सब हालचाल ठीक है, और कोई जरूरत पड़े तो हमें बताइयो, ले चले। जरूरत पड़े तो हमें बता। नहीं, मांगना ठाकुर का काम नहीं है। क्षत्रिय है दाऊ जी कहते हम मांगेंगे नहीं, और वो भी
उस कपड़े वाले धोने वाले धोबी से हम मांगे। कन्हैया ने कहा तो बिना कपड़े नीचे नहीं है, कंस के यहाँ राजा के यहाँ कोई घुसने नहीं देगा। एक बार गालव कवि थे, एक कवि का नाम था गालव। तो गालव कवि ने कविता सुनाई तो अकबर बादशाह मोहित हो गए और गए चुपचाप जगह गालव बड़ी अल्लाह की मेहर होगी अगर तुम हमारे दरबार में हमारे घर एक बार आ जाओ गालव। तुम तो लग रहा कि भगवान का नूर तुम्हारे अंदर है। ले गालव ने कहा ठीक है आएंगे। अब गालव के आने के लिए राजा ने फूल बिछवाए, टेंट लगवाए, सुंदर मखमल की दरी, और गालव कवि थे तो भाई पुराने कपड़ा पहने और चले आए। द्वारपाल खड़े लाठी ले, द्वारपाल लाठी लिए और खड़े थे दरवाजे पर। जैसे ही गालब आगे बढ़े तो एक ने पकड़ा, कहते हैं बुड्ढे बाहर, यहाँ गालब महाराज आ रहे हैं। क्योंकि उनके कपड़े ही नहीं नीचे थे। उन्होंने कहा भाई हम ही गालब है। कहते तेरा नाम आम गालब, तो दूसरे ने धक्का दो, भाग यहाँ से। तीसरे ने झटका पैर पकड़ के फेंक दिया, गालब घर लौट गए। गालब घर लौट गए। जैसे ही गालब घर लौट करके गए, राजा शाम तक इंतजार करता रहा लेकिन गालब नहीं आए, कभी नहीं आए। राजा ने कहा कि जाओ क्या गलती हुई, रथ को भेजा, जाओ लेकर आओ। गालब ने एक सुंदर शेरवानी और एक सुंदर दुपट्टा और सुंदर पगड़ी रथ पे रख दी। कहते जाओ राजा के कह देना गालब आए। अब कपड़े देके रथ आया, गालब आ रहे, एक देखी कपड़े धरे। राजा ने कहा ये पागल है, एक कपड़े हैं कि गालब है। तो राजा खुद गए तो गालब ने कहा राजन तेरे यहाँ कपड़ों की महानता है। हम तेरे दरवाजे पर गए थे लेकिन मेरे वस्त्र अच्छे नहीं थे, इसलिए हमें घुसने नहीं दिया। तो बादशाह ने कहा अरे कभी यहाँ चमत्कार को ही नमस्कार। और आज अगर तुम पे कपड़े अपने नहीं है नीके तो कहो बरात का कि जाओ कपड़ा अच्छे ना आए तो कहो नजर ना दे। क्यों भाई कैसे बताए देंगे जी हमारे भैया हैं दत्ता हैं, क्यों कपड़े ही नहीं नीके। अब बढ़िया कपड़ा पहने हो तो पहले नजर वहीं से देना। तो कन्हैया ने कहा दाऊ भैया ये द्वापर का युग है, कपड़े मांग के पहन के चलो, लेकिन मामा के यहाँ अच्छे कपड़े पहन करके, तब तो वो डरेंगे, वहां लड़ाई है, युद्ध है। दाऊ ने कहा मैं नहीं मांगूंगा। कन्हैया ने कहा फिर कौन मांगे? कहते तुम मांगो जाकर। भगवान ने कहा हमका भिखारी है। भगवान ने कहा हमका भिखारी है। कहते हाँ तू भिखारी है। देखो दाऊ ने कहा कन्हैया से हाँ भिखारी, दुनिया न कहे भिखारी लेकिन हम जानते तू भिखारी है। कहते जो मांगता वही तो भिखारी है। भगवान ने कहा हमने कब मांगा? तो कहने लगे सुनो, बल से पृथ्वी तीन पग। राजा बलि के यहाँ पृथ्वी मांगी, हाथ जोड़े जगह दरवाजा भरो हमें 3 कदम भूमि दे दो। तो क्या कहा कि बल से पृथ्वी 3 पग मांगी करी न देर, और केवट से मांगी नाव थी, और भिलनी से बेर प्रभु जी, और भिलनी से बेर। तुमने बिलनी के यहाँ जब वो चाक में देर हुई आती थी तो राम ने क्या कहा? राधे श्याम जी ने लिखा है कि ला बेर बेर क्यों देर करे, ये बेर सुधा से बढ़कर है, माखन मिश्री से भी
और मनोहर है माखन मिश्री से। बार बार कहते थे लाओ बेर लाओ बेर लाओ जाओ। भगवान चले, रजक से कहा ए भाई बाशांश बिहाय ममोदेहि कृष्णम कर पाण विनयम करो उत्सुक दर्शन तमस्तकामि कृष्णम भजामि याचक नुदोहि। भगवान ने कहा वाशांश ममोदही, अरे रजक भैया हमें एक कुर्ता एक पजामा हमारे लिए एक भैया खिलाने दे दे। धोबी नाक निकाली क्योंकि वो बड़े धोबी थे, कहू गरीब को तो थोड़े भाई अब बड़े को नौकरो मुझे जानती कि हम बस हमारी मालिकी है। लेकिन याद रखना कभी कभी गड़बड़ हो जाता। हाथी के पाँव में एक बार एक सियार बैठ गया और जो निकले ताई खोकते कि हम इतने बड़े के पाँव में बैठे। एक दिन दो कुत्ते आए, अब वो बड़ो तो रक्षा तो घोड़ा के दो बड़ो अपनी तो पूछो अपनी तो मक्खी मारेगा, बड़े न कचना कर पाई कुत्ते ने नोच आज धोबी ने कहा कि तुम नाचने गाने वाले ग्वाल वाल माखन खाने वाले छिछोरा भिकमंगे हमारे आगे कपड़े मांगते हो, ये राजा के कपड़े हैं। ले भगवान ने कहा रे भाई कपड़ा जो पहन लेता उसी का होता है, जब मशीन में बनता है तो मशीन ये नहीं चिल्लाती कि ये राजा का है और ये बोलो कपड़ा का बड़े छोटे को अलग अलग है ना, जो पैसा दिए था वो कपड़ा दे दिए। धोबी ने कहा कि ये कपड़े मरने के बाद भी तुम्हें नहीं मिलेंगे, तुम जैसे छछोरों को मैं कंस का रजक हूं। दाऊ जी ने जैसे ही आंख देखी क्योंकि दाऊ जी तो छत्री हैं और दाऊ जी ने स्पष्ट कह दिया था कि सच्चे छत्री सच्चे योद्धा अपमान नहीं सह सकते हैं और जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अपमान नहीं सर कटा सकते, जो कहेगा नहीं जैसे बाल पकड़े कन्हैया ने कहा ऐसे मत मारो, कहते क्यों, कहते ऐसे हम मारेंगे। दाऊ ने कहा इसमें भी कोई खास बात, कहने लगे देखो पैदा होने से पहले ही हमने जगह स्थान और किसके द्वारा ये सब लिख लिया है, सब पहले ही से लिखा है कि कौन सी जगह। जैसे अभी यहाँ से हम रिजर्वेशन कराएं बंबई जाने का तो कोई जरूरी है जिनपुर से मिले, बोलो हो सकता फरकाबाद से मिले, इटावा से मिले, दिल्ली से मिले, लेकिन जहां से मिले तो गाड़ी यहाँ नहीं आएगी, तुम्हें वहीं जाना, फिर सीट मिलेगी रिजर्व क्योंकि रिजर्वेशन है और वहीं से मिलेगी जहां से रिजर्वेशन है। ऐसे ही जब हम पैदा हुए तो भगवान ने रिजर्वेशन कर दिया है कि बुढ़ापे में तुम्हें अज्जनपुर पुष्मरा बेबर हुवन से तुम्हारा रिजर्वेशन है। तो जिस दिन तुम्हारा रिजर्वेशन होगा उस दिन दुनिया रोकती रहे लेकिन उसी जगह जाओगे और रिजर्व सीट मिलेगी। बोल बांके बिहारी लाल जहां रिजर्वेशन होगा तुलसी तस हो तब पिता तैसी मिले सहाय, आप न आवे तहां पे और ताए तहां। रिजर्वेशन जहां पे होगा वहीं जाना और रिजर्व सीट है, फिर बस सीट पे सीधे लेट के जाओ, शमशान घूम लो।
क्यों भाई? ना पत्नी संग लिटे है, न बच्चा लिटे, नो गद्दा होए, नए डाब नो कोस, क्योंकि सीट रिजर्व है और सोत जाओ आराम से। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कहा कि मैंने पहले ही नंबर लगा दिया, इसे मैं मारूंगा। कहते क्यों? कहते ये वही धोबी है जब जानकी की अग्नि परीक्षा लेकर के हम लंका से लौटे थे, हम राजा बन गए। एक दिन इसकी धोबी बुलावे में गई और थोड़ी लेट आई तो इसने भरे चौराहे पर उसके झापड़ मारा और कहा, अरे दुष्टनी, रात्र के समय अगर बगैर बताए कहीं गई और देर से आई तो घर में घुसने नहीं देंगे, क्योंकि हम राम नहीं हैं जो सीता लंका में बनी रही और राम ने अपने घर में घुसा। ये बात चारों ओर फैल गई, चारों ओर फैल गई। अब राम को मालूम था तक सीता निर्दोष है, सीता को मालूम था कि मैं निर्दोष हूँ, लेकिन समाज के खातिर राम राजा थे, इसलिए समाज के खातिर सीता को वन में भेजना। लेकिन कह दिया था, अरे धोबी, आज हम तुम्हें मारे ना तो लोग कहें बड़े की बात कह दी था से मारेंगे, इसलिए चलो हम आगे आएंगे तब तुमसे बदला जरूर लेंगे। कहा, जाओ भैया, ये वही धोबी है कि त्रेता में सीता प्यारी को और इसने ही दोष लगाया था, और थी गर्भवती लक्ष्मण भैया, तुमसे ही बन भिजवाया। भगवान ने बाल पकड़ के एक मुक्का, दो, तीन मुक्का मारे, धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जो एक कपड़ा नहीं देना था चाहता था, वो पूरी की पूरी पुटरिया छोड़ के, और एक दिन छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा मेरे भाई बहन, वही साथ जाएगा जो इन हाथों से भगवान के हित में लगा। भगवान ने उल्टे वस्त्र पहने, दर्जी ने आकर के सुंदर वस्त्र सुसज्जित करके भगवान को पहराए हैं। आगे चले तो सुदामा माली ने भगवान के गले में माला डाली। अब भगवान बड़े सुंदर हैं। रात्रि भर भगवान मथुरा में नंद सुनंद उपनंद सब पहुंच गए हैं। एक शिविर में रात में विश्राम किया मेरे ठाकुर जी ने। सुबह उठ करके भगवान चले हैं। रास्ते में कुब्जा मिली है, उसने भगवान के माथे पर चंदन लगाया। चंदन श्री महापुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन, पवित्र चंदन अगर माथे पर लग जाए तो आधे पापों का विनाश करता है, इसलिए चंदन का टीका हर किसी को लगाना। हमारे हिंदू धर्म का प्रतीक है तिलक, टीका, तिलक। हमारे यहाँ पहले तो टीका के बगैर, तिलक के बगैर शादी नहीं होती थी। फेरे में बेंदा जरूरी होता था, टीका। आज चंदन जैसे कुब्जा ने लगाया, भगवान ने हाथ पकड़ा है और एक झटका मारा। जो 3 जगह से कुब्जा टेढ़ी थी, झटका लगते ही आज जवान हो गई, सुंदरी बन गई है, कन्या बन गई है। बोल बांके बिहारी लाल की। जब सुंदरी बन गई मेरे भाई बहन, कुब्जा ने हाथ पकड़ लिया और एक ही शब्द कहने लगी, कन्हैया अभी तक मेरे पास कोई आता नहीं था क्योंकि हम कुबरी थी। एक जगह एक कथा हो रही थी तो एक बूढ़ी कुतिया बूढ़ी आए, इधर उधर जाए, लोग हट 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 बजाय दे बेचारी। अब वो कथा तो भाई बाकी सुनना ही नहीं दे। पंडित जी को गुस्सा आई, उनने की कुतिया जैसे ही निकली, उनने मंत्र पढ़ो और पानी मारो और छींटा जैसे ही मारो
सोई बस 16 साल की कन्या बन गई। ध्यान देना, अब कन्या बन गई, जो लोग बैठन ना दे पे जगह दमाई करना बैठिया हुआ है, इधर आओ हमारे पास बैठो इधर, और जगह अपने आप करें कि इतनी सुंदरी बन गई। ब्राह्मण देवता ने कहा कि कुतिया बनी, तब भी लोग ने उनकी उधर ही नजर थी, और सुंदर बन गई तभी उधर नजर। हमें लग रहा है इनके भाग्य में कथा नहीं। अब उसको क्या, जब सुंदर बना दिया तो जगह पर जहां बैठे तहां बाप बैठे और जीभ चलाए, चटवे की आदत, तो जो पड़ोस में बैठे ताई को पूछा। अब हुआ डंडा चलने लगे, मनवाता को गाल चाटते, क्यों कुतिया थी बना दी। कहने लगे इसको सुंदरी बना दिया, अर्थात इसके भाग्य में सुंदरता नहीं थी। पंडित जी ने मंत्र माला और कहा तू जैसी है वैसी ही। तो इंसान के भाग्य में अगर अच्छाई सुंदरता नहीं लिखी तो उसे चाहे सिंहासन पे बिठा दो, लेकिन उसकी आदतें कभी बदलने वाली आदत नहीं बनी। उसी कथा पर आ जाइए मेरे भाई बहन। भगवान ने जब कुब्जा को सुंदर बना दिया तो कुब्जा ने हाथ जोड़े, कन्हैया अभी तक तो हम बड़ी कुरूप थी, नीकी नहीं लगती थी, तो लोग हमारे पास नहीं आते थे, लेकिन अब इतनी सुंदर हैं तो लोग हमें जीने, क्योंकि हमारे न माँ है न बाप है। भगवान ने कहा तुम चाहती क्या हो? कहने लगे अब तो एक ही बात है, क्या कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। हे प्रभु आपने सुंदर बनाया, अगर किसी दूसरे का हाथ लग गया तो घोर नरक हो जाए। इसलिए पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। एक बार सब कह दो भगवान से ताली बजा के। क्योंकि अगर वो हाथ पकड़ लेंगे और अभी न पकड़ा तो जब दम उठे, क्यों भाई, जब आँखी की पुतली गायब हुई है, जब गरैया लगे तब पकड़ रहे हो, क्यों भाई, फायदा क्या है? इसलिए अभी से पकड़ा लो। सभी लोग एक लाइन को दोहराएंगे, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए। जगह पे उठ सकते हो। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, अरे हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी।
की